भजन संहिता अध्याय 19 आयत 11। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन। पिता परमेश्वर का जो वचन है, जब कभी भी आप बाइबल को पढ़ते हैं और जब आप ये पाते हैं कि आपका मन परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खा रहा है, सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पवित्र और धर्मी हैं। इब्रानियों में लिखा है, एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हीं जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परंतु यदि आपका मन में, जब आप अपने मन को परमेश्वर के वचन के सामने रखते हैं और अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मैं कैसे अपने आप को कहूं मैं पवित्र हूं, मैं तो इंसान हूं, इस तरीके की सोच ये परमेश्वर ने नहीं दी है, ये शैतान ने दी है। ये कौन दिखा सकता है कि आपके मन में जो बात है वो परमेश्वर के वचन से खिलाफ है, परमेश्वर के वचन से अलग है? ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन दिखाता है, क्योंकि वो हमारे मार्ग का दिया है। आमीन। तो परमेश्वर के वचन से आप जब परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने अपने मन को रख देते हैं, अपने आप खड़े हो जाते हैं, खुद खड़े होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब आप खड़े होते हैं परमेश्वर के वचन के सामने, आप देख पाते हैं कि आपकी सोच गलत है। जो सोच वो आपकी नहीं है, वो आपकी नहीं है, वो शैतान ने आपके मन में डाली, जिससे कि आपको नाश के रास्ते पर ले जा सके। परमेश्वर उद्धार के लिए आए, खुदावन यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आए, किसी को दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक कि जब वो जा भी रहे थे, उन्होंने आपको एक सहायक दे करके गए, और वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है पढ़ने के लिए आपके जीवन में। आप अपने मन से परमेश्वर के वचन के सामने खड़े होइए, और जो बात, जो भी सोच, कुछ भी सोच हो सकती है, वो उद्धार के लिए हो सकती है, वो आत्मिक जीवन जीने के लिए हो सकती है। जो भी सोच, अगर वो इतनी छोटी सी, अगर कोई ये सोच भी है कि मेरे मन में विश्वास नहीं है, आप ये देखिए, ये परमेश्वर के वचन की ओर से क्या आता है? नहीं, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और प्रभु यीशु मसीह ने, आप इब्रानियों में देखेंगे तो हमें ये भी लिखा, मेरा धर्मी जन, इब्रानियों में परमेश्वर ने लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तो धर्मी जन कौन है? जो विश्वास करते हैं। आप वो लोग हैं जो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। आप देख सकते हैं, अच्छा ये मेरा मन नहीं है जो ये कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता, तो ये मन, ये सोच कहाँ से आई? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये उस दुष्ट शैतान की ओर से है। तो आप परमेश्वर के वचन के सामने उसे निकाल बाहर फेंकिए, क्योंकि वो आपकी सोच नहीं है। आप धर्मी जन हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं, परमेश्वर के वंशज हैं। और परमेश्वर के वंशज होना बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्गों से होकर के आता है। यीशु मसीह जो है वो स्वर्गों से होकर के आते हैं, है ना। वो राजाओं के राजा हैं, वो आपके प्रभु हैं, वो आपको अपना भाई कहते हैं, आपको अपनी बहन बोलते हैं। पिता परमेश्वर ने आपको अपने वंश में रखा है, और ये आपकी सच्चाई है। आपके मन में आपका सच्चाई क्या है? आप एक धर्मी जन हैं, आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले धर्मी जन हैं। आमीन। और हमें इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने हमें जहां से छुड़ाया, जहां से बचाया, जैसे जीवन से बचाया, जैसे जीवन से निकाला, हमें उसके लिए पिता परमेश्वर को सर्वदा धन्यवाद देना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। अपने मन को आप परमेश्वर के सामने रखते जाइए, और उनके वचन के द्वारा आप शक्ति पाते चले जाइए, सामर्थ्य पाते चले जाइए। जैसा वचन में लिखा है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के वचन का पालन करना, आप उस पर विश्वास कीजिए, और वो परमेश्वर का वचन खुद आपके जीवन को चलाता है, प्रकाशित मार्ग पर ले जाता है, आनंद के मार्ग पे ले जाता है, सुखदायी झल के झरने के पास ले चलता है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।